Rain on the Roof, written by Courts Kinney. This poem depicts the sweet sound of raindrops falling on the roof. इस कविता में वर्षा की बूंदों का वर्णन किया गया है जो टिप टिप करती हुई छत पर पड़ती हैं एंड द मेमोरीज ऑफ द पास्ट दैट कम विद इन। और इन वर्षा की बूंदों को की टिप टिप को सुनकर कवि के हृदय में पुरानी स्मृतियां जाग उठती हैं। द पोएट फील्स द साउंड ऑफ रेन एज ए काइंड ऑफ म्यूजिक that soothes the mind and brings back the sweet memories of childhood and family। आइए अब इस पोएम के पोएट कोर्ट्स किन्नी के बारे में कुछ जानते हैं। कोर्ट्स किन्नी was an American poet, journalist and liar. Kinney gained the most fame in the literary world for his poem Rain on the Roof, which he wrote in 1849। कोर्ट्स किन्नी एक अमेरिकन कवि, पत्रकार और वकील थे और इन्हें प्रसिद्धि मिली इस कविता को लिखकर साहित्य जगत में 1849 में। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। जब तारों भरे आकाश पर नमी युक्त छायाएं अर्थात बादल मंडराते हैं और उदास अंधकार धीरे धीरे बारिश की बूंदों के रूप में रोता है। ह्यूमिड शैडोज, इसका मतलब है नमी युक्त छाया या बादल। मॉइस्ट और डैम्प क्लाउड्स ह्यूमिड शैडोज के लिए कहते हैं। स्टेरी स्पेयर्स, स्टेरी स्पेयर्स मतलब तारों भरा आकाश। द स्काई फिल्ड विद स्टार्स। मेलनकोली, मेलनकोली का मतलब है यहाँ पे उदासी, ए फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि जब तारों भरे आकाश पर, ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, तारों भरे आकाश पर नमी युक्त छायाएं अर्थात बादल मंडराते हैं। होवर, होवर मीन्स मंडराना, फ्लाई राउंड। और उदास अंधकार, एंड द मेलनकोली डार्कनेस, डार्कनेस को उसने विशेषण दिया है उदास। अंधकार जो उदास है और वो रो रहा है। देखिए यहाँ पे अंधेरा जो है उदास है और रो रहा है, तो उसकी आंसू की बूंदें गिरेंगी और वो बूंदें क्या है? बारिश की बूंदें। तो धीरे धीरे बारिश की बूंदों के रूप में जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, रोता है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तो ऐसे समय में एक सुखद अनुभव होता है तकिए पर सिर रखने का या तकिए को दबाने का। व्हाट ए ब्लिस, क्या आनंद है। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, एक छोटे से घर के कमरे के बिस्तर पर। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और पैटर, पैटर बोलते हैं बारिश की जो टिप टिप की आवाज है उसको सुनना, उस आवाज को सुनना, बिस्तर पर लेटकर सिरहाने बारिश की टिप टिप की आवाज को सुनना कितना अच्छा लगता है। अब अगला स्टेंजा है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर of the rain upon the roof। Every tinkle, tinkle मतलब टनटनाहट या झंझनाहट। on the shingles, shingles का मतलब यहाँ पर जो छत पर लकड़ी की जो टाइल्स होती है, वो घर जो है लकड़ी की टाइलों का बना है, तो उस पर जो एक टनटनाहट सी होती है बारिश की बूंदों की। हैज एन इको इन द हार्ट, तो उसकी जो प्रतिध्वनि है, एक इको मेरे दिल में आती है, उस टनटनाहट की प्रतिध्वनि गूंजती है। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और मन में हजारों स्वप्निल कल्पनाएं, ड्रीमी फैंसीज स्वप्निल कल्पनाएं, पुरानी यादें, सपने उभरते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग सक्रिय मन में ये सब शुरू होने लगता है। एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों यादें आती हैं बारिश के समय। आपको भी जब आपने देखा होगा जब बरसात का समय हो, बारिश हो रही हो लंबी, तो पुरानी यादें स्मृति में आने लगती हैं। और ये यादें
weave their ear threads into woof, और जैसे वूफ कहते हैं कपड़े का ताना बाना, जो बुना जाता है ताना बाना, तो जैसे ये यादें बुनती हैं हवा के धागे, जैसे ही मैं सुनता हूँ टिप टिप की आवाज छत के ऊपर, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. नाउ थर्ड स्टेंजा. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब मेरी स्मृति में मेरी माँ आती है जैसा कि वह बीते वर्षों में किया करती थी. सोए हुए बच्चों को निहारा करती थी. वो बच्चे जो ड्रीमर्स होते हैं अर्थात सपने देखने वाले होते हैं, इससे पहले कि वह उन्हें सुबह तक छोड़ देती. इन ईयर्स एगोन अर्थात बीते वर्षों में, और यहाँ पे टू रिगार्ड का मतलब है देखना या निहारना, और डार्लिंग ड्रीमर्स वो प्यारे बच्चे जो सपने देखते हैं, इससे पहले कि वह उन्हें सुबह तक छोड़ देती. लेफ्ट देम अर्थात उन्हें छोड़ना, अर्थात बच्चों को सोने के लिए अकेला छोड़ देना, उन्हें जगाकर नहीं रखना. तो कभी बचपन की उस आदत को याद कर रहा है जब उसकी माँ सोते हुए बच्चों को स्नेह से देखती थी और फिर उन्हें ऐसे ही सोते हुए देखकर छोड़कर चली जाती थी और सुबह तक उन्हें आराम से सोने देती थी. यहाँ पे ई आर आया है एयर, इसका मतलब है इससे पहले. शी लेफ्ट देम टिल द डाउन. ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी. हर फाउंड लुक अर्थात उसकी स्नेह भरी दृष्टि मुझ पर, और एज आई लिस्ट मतलब मैं सुनता हूं, और रिफ्रेन इस धुन को, जैसा कि मैं महसूस करता हूं कि उसकी स्नेह भरी दृष्टि मुझ पर है जब मैं इस मधुर धुन को सुनता हूं जो छत की टाइलों पर बजाई जाती है बारिश की टिप टिप से. विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स. जो बारिश की टिप टिप्स है वो जब उसके सिंगल्स उस टाइल्स पे आवाज आती है तो उसको कभी एक म्यूजिक की तरह महसूस कर रहा है. बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की जो टिप टिप की आवाज से उसे वो म्यूजिक लगता है, बहुत ही प्यारा संगीत लगता है. इस प्रकार आपने देखा कि इस पोएम में कुल 3 स्टेंजा है. पहले स्टेंजा में बात होती है कि तारों भरी रात में जो है ये बादल हैं, ये मंडराते हैं, अंधेरा है, उदास है, वो रोता है बारिश की बूंदों के रूप में, और कभी को अच्छा लगता है एक तकिए को दबाना, एक कमरे में बैठकर अपने सिर के ऊपर से टिप टिप की आवाज़ को सुनना. दूसरे स्टेंजा में वो कहता है कि जो टिप टिप की जो आवाज़ है उसकी जो सनाहट है, अर्थात एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, जो टाइल्स हैं उस पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उसकी जो टनटनाहट होती है उसे जो है एक संगीत लगता है, और उससे जो है उसके दिल में हजारों कल्पनाएं आती हैं, बीती हुई यादें आती हैं, एंड 1000 रिकलेक्शंस, पुरानी यादें आती हैं. और अंतिम स्टेंजा में वो कहता है कि उसकी स्मृति में उसकी माँ आती है, जैसे कि उसकी माँ बीते हुए वर्षों में किया करती थी, उन सोते हुए बच्चों को निहारती थी. इस प्रकार वह अपनी माँ की याद में कभी यहाँ पर खो जाता है उस बारिश की टिप टिप से, और कहता है कि मुझे वो संगीत बहुत अच्छा लगता है कि जब बारिश की बूंदें उन टाइलों पर पड़ती है, उस टनटनाहट से जो वो संगीत निकलता है, तो मैं अपनी पुरानी यादों में खो जाता हूँ और पुरानी स्मृतियाँ मेरी